आप सब जानते हैं कि पशु तस्करी जम्मू कश्मीर में लगातार होती है। उस पशु तस्करी को रोकने के लिए पुलिस नए से नए तरीका इख्तियार करती है, नया से नया फार्मूला इख्तियार करती है कि पशु तस्करों को आखिर पकड़ा कैसे जाए, वो पुलिस से बच करके ना भागें। लेकिन पशु तस्कर जो हैं वो दो कदम आगे की सोचते हैं। अब पशु तस्कर पहले आप देखते थे खबरें कि पशु तस्कर जो थे वो ऑयल टैंकर को काट करके उसमें पशुओं को कश्मीर ले जाने का प्रयास करते थे, या फिर ट्रक के अंदर किसी तरीके से उन्हें छुपा करके ले जाते थे। कई पशु तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है और वो सारी खबरें आप सब तक पहुंचती आई हैं। पुलिस रोज ये 2 से 4 ऐसे मुजरिमों को पकड़ती है जो पशु तस्करी के मामले में पकड़े जाते हैं, और कई बार वो गाड़ी छोड़ करके भाग जाते हैं। अभी पिछले दिनों ही एक बेलीचराना इलाके रायपुर सतवारी, माफ कीजिएगा, रायपुर सतवारी से एक मामला सामने आया था कि पशु तस्करी का एक मामला था जिसमें पशु तस्कर मौके से भाग गया था। बाद में वहां पर क्या हो हल्ला हुआ था आप सब जानते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं कि पशु तस्करी हो रही है, और उसे रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन पशु तस्करी रुक नहीं पा रही। और पशु तस्कर जो है वो नए से नया तरीका जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। पहले ऑयल टैंकर को इस्तेमाल किया उन लोगों ने, आपने देखा होगा कई बार पुलिस उन्हें पकड़ती है और ऑयल टैंकर को एक साइड से काट करके उसमें तेल की जगह पशु तस्कर भर लिए जाते हैं। कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने पशु तस्करों को पकड़ा और उनका भांडाफोड़ किया, और ट्रकों में से तो ये पकड़े ही जाते हैं, और पुलिस वालों पर कई ऐसे हमले हुए हैं पशु तस्करों को जब वो पकड़ने के लिए जाते हैं या रोकते हैं। ये घटनाएं आपके सामने हैं। अब एक अलग घटना सामने आई है। पशु तस्करों ने एक नया तरीका इजाद किया है। तरीका क्या है कि अब पशु तस्कर जो हैं वो कार के अंदर पशु तस्करी करने लगे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि पशु तस्कर अब कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कार में पशुओं को भर के ले जाना, यानी कि ये जो घटना हुई है ये इसमें गाय बताई जा रही है कि गाय थी इस गाड़ी में। गाड़ी है करोला और ये कार है। मैं आपको इसकी तस्वीरें दिखाता हूँ। ये कार है। इस कार में पशु तस्कर गाय को ले जा रहे थे। 2 से 3 मवेशी बताए जा रहे हैं। गाड़ी का नंबर है MP04SC6951। ये अब गाड़ी कहाँ की है? नंबर को अगर देखिए तो ये गाड़ी एमपी की है। और अब आप ये सोचिए कि क्या ये लोकल लोग होंगे जो ये काम कर रहे थे, या फिर ये एमपी के होंगे? ये तस्कर कहाँ के होंगे? अभी तक इनकी जानकारी सामने नहीं आई है। बहरहाल मामला ये है कि कल रात को ये पशु तस्करी की मंशा से वहां से निकल रहे थे, और इस करोला कार के अंदर इन लोगों ने मवेशी भर रखे थे। बताया जा रहा है कि 2 से 3 मवेशी थे, और ये 3 लोग इस गाड़ी में थे, और इन तीनों की उम्र जो है वो 18 से 19-20 साल की बताई जा रही है। ये सांबा इलाके से निकलते हुए जा रहे थे। इनकी मंशा मानसर की ओर जाने की थी। रास्ते में नड में पुलिस ने नाके पर इन्हें रोक लिया, और इस कार ने पुलिस के एक कांस्टेबल को रौंदने का प्रयास किया। उसे गंभीर तरीके से जख्मी कर दिया, उसे चोटें आई हैं। और जब ये नाका तोड़ करके भागे तो कुछ मीटर आगे जाने के बाद, नाके से कुछ मीटर आगे जाने के बाद इन लोगों से गाड़ी का संतुलन जो है वो बिगड़ गया, और ये खाई में जा गिरे। और जब ये खाई में गिरते हैं तो उसमें ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, और एक गंभीर रूप से घायल है जो हॉस्पिटल में है, जो जहरी इलाज है। तो गाड़ी की तस्वीरें देखिए, गाड़ी की हालत क्या हो चुकी है। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी में पशु तस्करी की जा रही थी, और पुलिस को चकमा देकर के भागने की फिराक में ये थे। लेकिन भागते भागते एक पुलिस के कांस्टेबल को भी इन लोगों ने कार से रौंदा, जो बुरे तरीके से जख्मी है। और उसके बाद ये वहां से भागने में इन लोगों ने सोचा कि ये कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनसे गाड़ी का संतुलन जो है वो नहीं बना, और ये गाड़ी इस खाई में जा गिरी। आप देखिए इस गाड़ी की हालत इस वक्त क्या है। ये पशु तस्करों की गाड़ी थी जिस गाड़ी में पशु तस्करी की जा रही थी, और ये गाड़ी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि कम से कम 200 फुट नीचे ये गिरे हैं नाड एरिया में, और इस गाड़ी की हालत ये है इस वक्त।
और वहां पर 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जो तस्कर थे, और एक बुरी तरीके से घायल हो गया जो ज़हरे इलाज है, जो हॉस्पिटल में है, और एक पुलिस कर्मचारी जो है पुलिस कांस्टेबल वो भी बुरे तरीके से घायल हुआ है, उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। बहरहाल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पशु तस्कर समय समय पर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कभी वो ट्रक का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर पुलिस का ध्यान ट्रक पर रहता है, वो ट्रक को चेक कर रहे होते हैं, तो उसके बाद इन लोगों ने ऑयल टैंकर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कई बार पुलिस ने ऑयल टैंकर पकड़े और उनका भंडाफोड़ किया और इनकी असलियत लोगों के सामने लाई। अब इन्होंने एक नया तरीका जो है इख्तियार किया, जिसमें इन लोगों ने कार के अंदर पशु तस्करी का काम शुरू किया। बताया यह जा रहा है कि इस कार के अंदर 3 लोग थे, जिसमें से 2 की मौके पर मौत हो गई, और इन सब की उम्र 18 से 20 साल के बीच बीच की बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि ये लोग जम्मू के थे या जम्मू के बाहर के थे, क्योंकि गाड़ी जो है वो एमपी नंबर है, गाड़ी बाहर की है, और जिससे ये शक की सुई जो है वो घूमती है कि ये जो तस्कर थे ये कहाँ के थे। बहरहाल अभी तक ये तो नहीं पता चल पाया ये लोकल थे, बाहर के थे, लेकिन ये साफ हो गया है कि 2 लोगों की मौके पर मौत हुई है और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस कार को रोकने में जिस पुलिस कांस्टेबल ने अपनी भूमिका निभाई थी, इस तस्करी को रोकने के लिए जिसने कार्रवाई की थी, उसे रोंदने का प्रयास किया था, वो भी बुरे तरीके से घायल हुआ है, वो भी हॉस्पिटल में है। इस कार की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से ये कार जो है वो नष्ट हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। और ये बताया जा रहा है कि एक मवेशी जो है वो इसी कार के अंदर वो भी मर गया, उसकी भी मौत हुई। और ये कार की हालत आप देख लीजिए, सिर्फ ऐसी हालत है इस कार की। तो इन लोगों ने मवेशियों की तस्करी में खुद की जान भी गंवाई, एक पुलिस के कांस्टेबल को भी घायल किया, और एक इसमें जख्मी हुआ। अब आप सोचिए कि तस्कर समय समय पर किस तरीके से इन घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करते हैं और तस्करी का काम कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इन सबको पकड़ने में तो कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि ये लोग नए नए हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन ये पहला मामला ऐसे सामने आया है कि कार के अंदर पशु तस्करी हो रही थी, और कार के अंदर पशु तस्कर पशुओं को लेकर के जा रहे थे, जिसमें वो लोग खुद तो अपनी जान गंवाई उन लोगों ने, एक पुलिस कांस्टेबल को भी घायल किया, और एक ज़हरे इलाज है, उनमें से 3 लोग वो कार में थे। और बताया जा रहा है कि 2 पशु जो थे वो इस कोरोला कार की डिक्की में थे, और एक अंदर सीट पर बिठाया हुआ था। जिन 3 पशुओं में से एक पशु जो है वो मर गया वहीं पर इस एक्सीडेंट में, और 2 पशु तस्कर मर गए, और एक जो तस्कर था वो घायल है, ऐसी खबर सामने आई है। अब आप देखिए कि पशु तस्करी किस तरीके से की जा रही है। अब पुलिस एक सवाल है कि पुलिस अब क्या कारों को रोक करके चेक करेगी? क्या अब लोगों के पर्सनल जो गाड़ियां हैं उन्हें रोक करके पुलिस को चेक करना होगा कि कहीं इसमें पशु तस्करी तो नहीं हो रही? क्योंकि पशु तस्करी की ये पहली वारदात, मेरी नॉलेज में पहली वारदात है जिसमें ये देखने में आया है कि एक कार के अंदर पशु तस्कर जो है वो पशु तस्करी कर रहे थे। अब इन लोगों का नाम क्या है अभी तक सामने नहीं आया है, ये लोग कहाँ के थे ये भी समझ नहीं, अभी खबर सामने नहीं आई है। लेकिन ये जरूर पता चला है कि ये लोग इस कोरोला कार के अंदर पशु तस्करी कर रहे थे और नड इलाके से निकल करके जा रहे थे। जब पुलिस ने इन्हें रोका तो इन लोगों ने पुलिस के कांस्टेबल को रोंदने का प्रयास किया और भागते हुए इनका संतुलन जो है कार का बिगड़ गया और ये 200 फुट नीचे खाई में जा गिरे, जिसके बाद 2 तस्करों की मौके पर मौत हो गई, एक तस्कर बुरे तरीके से घायल हो गया। ये खबर सांबा के नड इलाके की है। और अब आप सोचिए कि पशु तस्कर किस तरीके से पशु तस्करी के नए नए तरीके जो हैं वो इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि भारत के अंदर बीफ की बड़ी कंपनियां हैं, 3 से 4 या 5 कंपनियां हैं, और उन कंपनियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कोई उनके खिलाफ प्रदर्शन होता है। ये भी एक सवाल है कि भारत के अंदर पशु तस्करी को लेकर के या फिर ऐसी घटनाओं को लेकर के कितनी सारी घटनाएं सामने आती हैं
और पुलिस प्रशासन इन घटनाओं को रोकने का प्रयास करता है कि किसी तरीके का कोई क्लैश ना हो, किसी की जान ना चली जाए, कोई किसी तरीके से माहौल खराब ना हो। बहरहाल फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, पुलिस प्रशासन इन पर नकेल कसने का प्रयास करता है और कोशिश कर रहा है कि ऐसी घटनाएं ना हो। ये घटना साबा के नड इलाके से सामने आई है, जिसमें करोलाकार में पशु तस्कर पशुओं की तस्करी कर रहे थे, जिसमें 2 पशु तस्कर मौके पर एक्सीडेंट में मारे गए और एक बुरे तरीके से घायल हुआ है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें अब तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद।